राधे राधे, जय श्री राम। सभी प्यारे व्यूअर्स, और ये अयोध्या कांड का दूसरा भाग हम आपको सुनाने जा रहे हैं। राज तिलक की तैयारी। दूसरे दिन राजा दशरथ के दरबार में सभी देशों के राजा लोग उपस्थित हुए। सभी को संबोधन करते हुए दशरथ ने कहा, हे नृपगण, मैं अपने और अयोध्या वासियों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको ज्ञात है ही कि अयोध्या नगरी में अनेक पीढ़ियों से इक्ष्वाकु वंश का शासन चलता आ रहा है। इस परंपरा को निर्वाह करते हुए मैं अब अयोध्या का शासन भार अपने सभी प्रकार से योग्य, वीर, पराक्रमी, मेधावी, धर्मपरायण और नीति निपुण ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपना चाहता हूँ। अपने शासन काल में मैंने अपनी प्रजा को हर प्रकार से सुखी और संपन्न बनाने का प्रयास किया है। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, इसी कारण से प्रजा के कल्याण के लिए अधिक सक्रिय रूप से कार्य करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि राम अपने कौशल और बुद्धिमत्ता से प्रजा को मुझसे भी अधिक सुखी रखेगा। अपने इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए मैंने राज्य के ब्राह्मणों, विद्वानों एवं नीतियों से अनुमति ले ली है। वे सभी प्रकार इस विचार से सहमत हैं और उन्हें विश्वास है कि राम शत्रुओं के आक्रमणों से भी देश की रक्षा करने में सक्षम है। राम में राजस्व के सभी गुण विद्यमान हैं। उनकी हस्ती में राम अयोध्या का ही नहीं वरन तीनों लोकों का राजा होने की योग्यता रखता है। इस राज्य के लिए आप लोगों की सम्मति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग इस विषय में अपनी सम्मति प्रदान करें। महाराज दशरथ के इस प्रकार कहने पर वहां पर उपस्थित सभी राजाओं ने प्रसन्नतापूर्वक राम के राजतिलक के लिए अपनी सम्मति दे दी। राजा दशरथ ने कहा, आप लोगों की सम्मति पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि चैत मास जो सब मासों में श्रेष्ठ मधुमास कहलाता है चल रहा है। कल ही राम के राजतिलक के उत्सव का आयोजन किया जाए। मैं मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे राम, राजतिलक की तैयारी का प्रबंधन करें। राम के राजतिलक की तैयारी का प्रबंधन करें। राजा दशरथ की प्रार्थना को स्वीकार करके राजगुरु वशिष्ठ जी ने संबंधित अधिकारियों को आज्ञा दी कि वे यथाशीघ्र स्वर्ण, रजत, उज्ज्वल माणिक्य के सुगंधित औषधियों, क्षेत्र सुगंधित युक्त मालाओं, लाजा, घृत, मधु, उत्तम वस्त्रादि एकत्रित करने का प्रबंध करें। चतुरंगिनी सेना को सुसज्जित रखने का आदेश दे। स्वर्ण हौदों से सजे हुए हाथियों, श्वेत चमरों, सूर्य का प्रतीक अंकित ध्वजाओं और परंपराओं से चले जाने वाले श्वेत निर्मल छत्र, स्वर्ण निर्मित 100 घोड़े, स्वर्ण मंडित सिंगों वाले सांड, सिंह की अछोड़ा त्वचा का आदि शीघ्र प्रबंधन करें। सुसज्जित वेदी का निर्माण करें। इस प्रकार अन्य और जितने भी आवश्यक निर्देश थे उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जानकारी दे दी। इसके पश्चात राजा दशरथ ने प्रधानमंत्री सुमंत से राम को शीघ्र लिवा लाने के लिए कहा।
महाराज की आज्ञा के अनुसार सुमंत रामचंद्र जी को रथ में अपने साथ बिठाकर लेवा लाए। अत्यंत श्रद्धा के साथ राम ने पिता को प्रणाम किया और उपस्थित जनों का यथोचित अभिवादन किया। राजा दशरथ ने राम को अपने निकट बिठाया और मुस्कुराते हुए बोले, हे राम, तुम्हारे गुणों से समस्त प्रजाजन प्रसन्न है, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि कल तुम्हारा आज तिलक कर दूंगा। इस विषय में मैंने ब्राह्मणों, मंत्रियों, विद्वानों एवं समस्त राजा महाराजाओं की भी सम्मति प्राप्त कर लिया है। इस अवसर पर मैं तुम्हें अपने अनुभव से प्राप्त कुछ सीख देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम कभी विनयशीलता का त्याग मत करना। इंद्रियों को सदा अपने वश में रखना। अपने मंत्रियों के हृदय में उठने वाले विचारों को प्रत्यक्ष रूप से जानने और समझने का प्रयास करना। प्रजा को सदा सदैव सुखी रखना। यदि मेरी कही इन बातों का तुम अनुसरण करोगे तो तुम सभी प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहोगे और लोकप्रियता अर्जित करते हुए निष्कंट राजकाज चला सकोगे। यही सिद्धांत है कि राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न और सुखी रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। उसका संसार में